आज से 30 महीने पहले, ठीक 30 महीने पहले सितंबर 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई, जिसमें महिला आरक्षण की बात थी। लेकिन इसमें इतने किंतु परंतु अपितु थे कि यह समझ से बाहर था सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान का संशोधन हुआ 343A में, और उसमें शर्त डाली गई कि पहले सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण होगा। 9 मन तेल होगा तब आगे की बात बनेगी। यह काम सरकार ने किया और उस वक्त विपक्ष ने विमुख होकर स्पष्ट तौर से कहा, महिला आरक्षण में ये किंतु परंतु अपितु मत कीजिए, अभी लागू कीजिए, बिना शर्त के लागू कीजिए। 2024 में इसका फायदा पहुंचे और लोकसभा में महिलाएं चुनकर आए। पूरे स्पष्ट तौर से विपक्ष ने यह बात कही थी। विपक्ष के नेता राज्यसभा में और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने कही थी, हमारी सीपीपी चेयरपर्सन ने यह बात कही थी। बिना लाग लपेट के हमने कहा था ये किंतु परंतु अपितु कंडीशंस हटाइए, महिला आरक्षण लागू करिए, 2024 में महिलाएं चुनकर आए। 30 महीने बाद एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया और आज प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में बोल रहे हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, ओपेड लिख रहे हैं। 30 महीने में मोदी जी ही मोदी जी की बात को नहीं मान रहे हैं। क्या हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, लेकिन 30 महीने में ही अपनी मर्जी से बनाया हुआ कानून, जो बिना किसी कंसल्टेशन के बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, बिना ऑल पार्टी मीटिंग करते हुए बनाया, अपनी इच्छा थोपी, अब उस इच्छा को दोबारा बदलने जा रहे हैं। और आज द हिंदू में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है और महिला सशक्तिकरण की इस देश में सबसे बड़ी ध्वजवाहक है, उन्होंने स्पष्ट तौर से सरकार के इस जुमले की कलई खोली है और यह कहा है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो पास हो चुका है। और हमने आपसे कहा था कि उसको बिना डिलिमिटेशन, बिना कास्ट सेंसस, बिना ये सब किए पास करिए। वो बता रही है और ये बहुत पते की बात है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में इसको साफ तौर से यह लिखा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री महोदय का एक सम्मेलन सुन रही थी। उन्होंने कहा जो कांग्रेस चाहती थी हम तो वही कर रहे हैं। कांग्रेस कहती थी 2024 में करिए, कांग्रेस कहती थी कोई कंडीशन मत करिए। और आपकी याद ताजा करा दूं, जिस नींव पर यह महिला आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और तमाम असेंबलीज में आएगा, वो नींव कांग्रेस पार्टी की डाली हुई है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और इसके सबसे बड़े सपोर्टर, इसके जनक श्री राजीव गांधी जी थे। और आज असलियत यह है कि उस अफर्मेटिव एक्शन का प्रभाव हम देख रहे हैं। आज 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई निर्वाचित महिलाएं पंचायती राज में, चाहे वो गांव की प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत में हो, ऐसी 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। उनकी कुल संख्या 40% से ज्यादा है। 1/3 आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, सर्वसम्मति से किया था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर किया था। इस पर बहुत विवेचना हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी और उसके बाद सर्वसम्मति से इसको लागू किया गया था। तो 2023 में मोदी जी को लगा कि आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए
ये एक शगुफा फेंका जाएगा। ये शगुफा फेंका गया। उनको यह आभास नहीं था कि उनका जनाधार निपट चुका है। उनको यह आभास नहीं था कि वो 400 की बात कर रहे हैं और जनता उनको 240 पर लाके पटकेगी। जनता समझ गई कि यह जुमला था, क्योंकि जनता को पता था कि आपकी मंशा, आपकी सोच, आपका इरादे में खोट है, और अगर खोट ना रहती तो बिना शर्त आप लागू करते। लेकिन अब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, और अब मोदी जी को लगा चलो फिर से एक नया शगुफा लागू करते हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जनाधार खत्म हो रहा है, तो चलो महिलाओं की बात करते हैं। 30 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और अब उसको बदलने की बात, जो खुद का किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अब उसी को बदलने की बात की जा रही है। और टाइमिंग सब कुछ होता है पॉलिटिक्स में। सबको पता है बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं। सबको पता है सारे लोग वहां पर प्रचार में व्यस्त होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी ये नहीं जानते कि बंगाल के चुने हुए 42 सांसद, और मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रही हूं, वो बंगाल में प्रचार कर रहे होंगे? क्या वो नहीं जानते कि तमिलनाडु के 39 सांसद वहां पे प्रचार प्रसार में व्यस्त होंगे? 3-3 चिट्ठियां लिखी विपक्ष के नेताओं ने और कहा 29 अप्रैल के बाद जब अंतिम चरण खत्म हो जाएगा चुनाव का, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन आपकी मंशा, आपकी नियत में खोट है, क्योंकि आपकी नियत महिला सशक्तिकरण की नहीं है, और इसी बात का पूरा पूरा उल्लेख सोनिया जी ने किया है। क्या ये स्पेशल सत्र जो 3 दिन के लिए बुलाया जा रहा है 16 तारीख से, क्या ये स्पेशल सत्र की जो बातें हैं ये 3 अप्रैल से पहले जब चल रहा था सेशन तब नहीं हो सकती थी? क्या ये 10 अप्रैल के बाद जो अभी चुनाव खत्म हुए 9 तारीख को जिसकी वोटिंग हुई तब नहीं हो सकती थी? क्या कारण है कि बीच चुनाव में आपको बुलाकर लोगों को यह करना पड़ रहा है? और कारण है आपकी मंशा, कारण है आपकी कुटिलता, कारण है कि आप महिला आरक्षण के पीछे छुपकर एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, और आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं, और उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। बहस महिला आरक्षण है ही नहीं। महिला आरक्षण तो हम कब से कह रहे हैं कीजिए। हां, यह मुद्दा जरूर हो सकता है कि जिस तरह का शोषण होता है महिलाओं का, जिस तरह की हालत भाजपा के राज्यों में महिलाओं की है, उनकी पार्टी में महिलाओं की है, उस पर जरूर चर्चा की जा सकती है। तो आज जब यह सरकार दोराहे पर आकर खड़ी है, तो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन की शकुनी चाल चली जा रही है। शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना न करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी, और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी, और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है। डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डिलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए हैं,